रास्ते की परवाह करेंगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी। रास्ते की परवाह करेंगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी। एक दिन मंजिल पर पहुंचेंगे और दुनिया जान जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच। जुनून और पैशन का स्टूडेंट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आपसे मैं सिर्फ 5 to 7 मिनट्स लेने जा रहा हूं, लेकिन ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, खासकर सीटेट, स्टेट लेवल टेट एग्जाम्स, बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए। ये उर्दू पेडागोजी का थ्योरी क्लास नंबर 5 है और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर मादरी ज़बान की अहमियत, इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर टंग। आइए देखते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी इंसान की बुनियादी ज़रूरियात है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये बात बखूबी पता चलता है कि इन तीनों बुनियादी चीज़ों को हासिल करने में ज़बान का एक अहम किरदार है, क्योंकि ज़बान के ज़रिए ही हम अपने अंदर दिल के कैफियत व जज्बात को दूसरे फर्द पर जाहिर कर पाते हैं और अपने ज़रूरियात को पूरी करने के लिए लेन देन कर पाते हैं। बच्चा जब बोलना सीखता है तो सबसे पहले मादरी ज़बान का ही इस्तेमाल करता है। उस समय उसे कोई और ज़बान नहीं आती है, क्योंकि वो माँ से और अपने जो भी घर के फ़र्द हैं उससे वो मादरी ज़बान ही सीख पाता है और उसी के ज़रिए अपनी ज़रूरियात को पूरी करता है। उसी के ज़रिए जो है अपने दिल की कैफियत और जज्बात को जाहिर करता है। इसलिए इंसानी समाज में मादरी ज़बान की बहुत अहमियत है। फ़र्द वाहिद समाज का एक हिस्सा होता है, इसलिए हर फर्द के लिए मादरी ज़बान नागुज़ीर है। जब ये फ़र्द समाज से मिलता है तो समाज से हाथ मिलाकर चलने के लिए मादरी ज़बान की ज़रूरत पड़ती है और इसके ज़रिए ही फ़र्द जो है समाज से ताल्लुक़ कायम कर पाता है। मादरी ज़बान इंसान के लिए एक ऐसी ज़बान होती है जिससे वह ज़हनी और जज्बाती तौर पर मुंसलिक होता है। तालीमी नफ्सियात के माहिरीन ने ना सिर्फ मादरी ज़बान में तालीम देने की अहमियत पर जोर दिया है, बल्कि उसे मुस्तहकम बुनियाद भी माना है। माहिरीन तालीम अल्बर्ट स्विट्ज़ अपने नज़रियात की वजाहत करते हुए लिखते हैं कि जो शख्स रोज़ाना के इस्तेमाल की चीज़ों के नाम में जिस ज़ुबान का जो इस्तेमाल करता है, हत्ता कि जिस ज़बान में वह ख्वाब देखता है, वही उसकी मादरी ज़बान है। अब एक नज़र मादरी ज़बान की अहमियत पर इन पॉइंट्स के अंदर देखते हैं। बच्चा अपनी माँ से ये ज़बान सीखता है, इसलिए वह शुरू से ही अपनी ख्वाहिशात का इजहार मादरी ज़बान में ही कर सकता है। माहिर नफ्सियात का यहाँ तक कहना है कि बच्चा माँ की दूध के साथ मादरी ज़बान भी पीता है। यहाँ पीने से मुराद सीखने का है। इंसान अपने ज़बान ही के ज़रिए समाजी, कौमी और इंफरादी ज़िंदगी की हिफाजत कर सकता है। फ़र्द वाहिद और उसके मादरी ज़बान के तालमेल बिल्कुल कुदरती होते हैं। नेक्स्ट है कि मादरी ज़बान ना सिर्फ बाज़रिया तालीम है, बल्कि बच्चे की ज़िंदगी और उसके मुस्तक़बिल को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मादरी ज़बान के ज़रिए ही कोई फ़र्द अपने सकाफ़ती विरसा, जो विरासत है उसकी सकाफ़त की, उसकी हिफाजत कर सकता है। मादरी ज़बान के ज़रिए ही कोई कौम या फ़र्द अपने तहज़ीब व तमद्दन को तरसील दे सकता है, उसको फ़रोग़ दे सकता है। मादरी ज़बान के बग़ैर बच्चे की बुनियादी तालीम के लिए सोचना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ मादरी ज़बान ही समझता है। इसलिए उस वक्त उसको अगर किसी भी तरह की तालीम देनी है तो पहले उस जो है मादरी ज़बान को ही ज़रिया बनाना पड़ेगा। इंसान चाहे कितनी भी ज़बान पर अपनी गिरफ्त हासिल कर ले, लेकिन जब वह सोचता है तो मादरी ज़बान में ही ख्याल जो है ज़हन नशी होते हैं। मादरी ज़बान के ज़रिए हम दूसरे ज़बान, अदब, तहज़ीब व तमद्दुन, साइंस व मुआशरत, आर्ट व कल्चर से भी वाकिफ़ होते हैं और उन्हें बरवकार लाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो
چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کے اپڈیٹ ملتے رہیں. سی یو اگین انشاءاللہ. اللہ حافظ.